सबसे पहले अपना नाम क्या हुआ सर? सबसे पहले तो आप लोग हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऑल इंडिया क्या है तमाम आपको दर्शक के ऑल इंडिया न्यूज़ को मीडिया को। जी मेरा नाम सतीश कुमार भारती है। जी मैं बेला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सतीश कुमार भारती मेरा नाम है। जी, ये बताइएगा सर सतीश सर कि सर प्रधानमंत्री अभी आवास योजना के सर कितने लाभुकों को लाभ पहुंचा है सर? परसेंट में बताइएगा सर या ऐसे भी बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेयर जो इंदिरा आवास सहायक हैं वो हर एक घर जाकर जो उस लायक हो जाकर सर्वे कर रहे हैं। यानी कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं जो कि छूट गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, अभी आप बोले जैसे कि क्या हमसे आप जानकारी लीजिएगा, तो सर ऐसा तो नहीं है सर कि उसमें कि जो सच में जो लेने के लायक है उसको नहीं मिल पाया है, जो नहीं लेने के लायक है उनको मिल पाया सर, ऐसा हो जाता है कहीं कहीं? पहले की अपेक्षा तो अब नहीं कहेंगे जी। जो हम जो स्थिति अभी हैं जी कि जो उस लायक है, जो सर्वेयर है डोर टू डोर जाके उस लायक उसको सर्वे कर रहा है। अच्छा सर, यानी कि आप उसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं सर कि हमारा कोई भी आदमी छूटना, ऐसा कुछ उससे बात किए हैं सर? जैसे जो सर्वेयर आपको जो पंचायत में कर रहे हैं उनसे मान लीजिए सर्वेयर कर दिया, किसी कारण में बाजार है यार कहीं निकल गए हैं, उस गांव में उस दिन नहीं पहुंच पाए जी, मानो व्यक्ति जी अच्छा कोई भी वजह से लाभ हो कोई जी, तो वो अगर फ़ोन किया हमारा कि मुखिया जी हम यहाँ नहीं थे या किसी कारण से मेरा सर्वे नहीं हुआ, तो इंदिरा आवास सहायक को बुला के उस गाँव में भेजवा के उसको सर्वे करवा देना। अच्छा सर, ये विधवा पेंशन क्या स्थिति है सर आपके पंचायत में? विधवा पेंशन के हर एक विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन जो भी है उन लोग को पैसा मिल रहा है सर। विधवा पेंशन की क्या वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है सर? वृद्धा पेंशन कहीं कहीं पहले के अपेक्षा त्रुटि है, कहीं की उम्र कुछ कम है, कागजी प्रोसेस में थोड़ा कहीं दिक्कत आती है। तो क्या उनका कब तक आशा है सर कि वो सही हो जाएगा सर? वीडियो साहब एक दिन कैंप लगावे बोले हैं 28 तारीख को शायद, कि जो भी ऐसे छोटे व्यक्ति है जो दिक्कत का तकलीफ में आदमी है उन नाम के एप्लीकेशन दो। ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं है, सिर्फ खाली कागजी कहीं त्रुटि जो हो रहा है, कहीं KYC नहीं हुआ है, या कहीं क्या कहते हैं उसको कागज़ में के आधार में उनका 58 दिखा रहा है और वो रियलिटी में 70 बरस है जी, तो इसमें कहीं दिक्कत पंचायत में है। सर ये SC/ST जो बच्चे ऐसे जाते हैं पढ़ने गवर्नमेंट स्कूल में सर, तो सर ये जो पढ़ाई जो होती है सर, तो कभी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में सर कभी आप निरीक्षण किए हैं सर? दूसरी बात सर, आंगनबाड़ी में सर जो 7 दिन का भोजन आता है, डैड आता है बच्चों को सर, तो क्या परफेक्ट सर मिल पाता है सर? देखिए, हम समय समय पे सरकारी विद्यालय में खुद घूमते हैं, समय समय पे न्यूज़ में भी आता है, पेपर में भी आता है, और भोजन से लेके विधि व्यवस्था के लेके हम स्कूल में खुद शिक्षक से बैठ के इस पर विमर्श करते हैं कि गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़े आता है। बड़े बड़े लोग तो बढ़िया जैसे DAV हो गया, आपको क्रेन हो गया, ऐसे स्कूल में संस्थान में भेजते हैं, लेकिन गरीब का बाल बच्चा है। इसलिए सबसे पहले हम भी मुखिया बने तो मेरा गांव का स्कूल था कि स्थिति न बाउंड्री था न लैट्रिन था, सारा स्थिति बेकार स्थिति में था, लेकिन सबसे पहला काम कि पूरे स्कूल का बाउंड्री करवाएं, फेवर ब्लॉक लगवाएं, और आज स्थिति है कि पूरे पंचायत में बढ़िया स्कूल मेरा गांव के बगल में है। अभी सर बिहार योजना बनाई गई है सर, मुख्यमंत्री के थ्रू के जितने भी बिहार मुखिया है उनको सर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया, उसमें सर आप शामिल थे कि नहीं सर? हाँ, यहाँ से सिरहाटी से कुछ लोग गए हैं जी सर। वो नेक्स्ट हम लोग के महिला लोग हम लोग सिरहाटी में 4 महिला हैं जी, और बाकी पुरुष हैं। 2 पुरुष लोग के पहला अलॉट में भेज दिया गया है, और सरकार महिला के साथ तो प्रतिनिधि के भेज नहीं सकते हैं जी। तो चाहे किसी कारण बस 2 हैं चरखी के जो मुखिया महिला है उनका पति का पैर टूट गया था, नहीं जा सके, और कचौड़ी के मुखिया के तबीयत खराब थी तो उस कारण ना जा सकी, और ये चलते वीडियो साहब से बात हुई है कि चारों हम लोग नेक्स्ट जब भी ट्रेनिंग हो सर तो हम लोग सर उसका उद्देश्य क्या है सर वहाँ बुला के? क्या मतलब कि क्या उद्देश्य है? ट्रेनिंग में शिक्षित करना, विकास कैसे होना, अच्छा गांव में जो भी योजना धरातल पर कैसे आवे इसके बारे में जानकारी, मतलब तेजी से विकास करना, जो सुस्त गति से उसको थोड़ा तेज। सुस्त गति तो क्या कहिएगा, जो सरकार का जो नियम है, निर्देश नियम है, 80% तो काम सरकार अपने अंडर में ले है जी। सिर्फ खाली अभी जो स्थिति है कि मुखिया जो है सभी नाम के भाई, जैसे लाइट लगा दिया अपना मन से, और न कभी जलता है न भी कुछ शिकायत करते लोग थक जाए, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन है नहीं।
10 वार्ड में लगा, 3 वार्ड में लगना भी बाकी है। लोग कहते हैं ठेकेदार आज कहता है आज लगा देंगे, कल लगा देंगे, पर सारा योजना जो स्थिति है अभी इन साल जो मुखिया का है, सारा अधिकार कटौती की सरकार करे हुए है। सर ये बताइएगा सर, अभी नल जल की क्या स्थिति है सर आपका? ये है कि पीएचडी हमारा विभाग नल जल हम लोग जहाँ तक देख रेख करते थे, कहीं बिगड़ गया तो तुरंत जाके अपना पैकेट से या पंचायत सेवक अपना फंड से तुरंत उसका मरम्मती या कुछ कर देते। आज पीएचडी के माध्यम से चल गया, लिखते लिखते सूचना देते थक जाइए। एक वो आदमी है बेचारा, मेरा पंचायत करे कि अगला पंचायत, अगर हम कहते हैं कि बेला में ख़राब है तो चाहे कहता है हम कचौड़ी में काम कर रहे हैं, कचौड़ी वाला फ़ोन करता है तो कहता है कि हम ढाप चौड़िया में काम कर रहे हैं। तो स्थिति है कि मिला जुला के अभी नल जल की स्थिति ठीक नहीं है। सर अभी भयंकर गर्मी स्टार्ट हो चुका, मतलब शुरुआत है सर, तो पानी की स्थिति नल जल जो चल नहीं रहा सर, तो देखते हैं कि लोग कुछ तो क्या उसमें कुछ टैंकर उंकर की व्यवस्था अपना तरफ से या कहीं कोई लिखित आवेदन दे के या मौखिक कहीं बात करके किए हैं सर? नेक्स्ट ईयर चिताप में पानी भयंकर स्थिति था जिसमें टैंकर चला था पिछला साल में। पिछला साल मेरे पंचायत में ऐसा नहीं, अभी कोई गाँव कोई ऐसा घर नहीं जहाँ टैंकर की व्यवस्था। अगर वैसा ज़रूरी पड़ेगा तो टैंकर खुद अपने पैसा से लान के उसको पूरे गांव में व्यवस्था करेंगे। और कुछ वैसा कमी सर जिसको लग रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए हमारा पंचायत में, कुछ ऐसा कमी सर? कमी निकालिएगा तो बहुत कुछ कमी निकलेगा। कमी में समाधान कहिए कि समाधान का है क्या नहीं का। सर बरसात में सर नली गली की क्या स्थिति है? बरसात आते हैं तो सर उसका पानी किस सरकारी में गिरता है या प्राइवेट ज़मीन में गिरता है सर? अधिकतर हम लोग के यहाँ माने सरकारी में गिरता है। सरकारी में। और जहाँ जो स्थिति है, जहाँ मान लिया जाए कि नहीं निकले का जगह है, आदमी को वहाँ के पब्लिक को जनता को समझा बुझा करके प्राइवेट में करीब हम 800 फीट नाली केवाला के माध्यम से, जो कि पानी जमा हुआ रहता था मेरा पंचायत में, मानो जेठ बैसाख में भी कुछ लोग का घर में पानी जमा रहा था, तो उसको मानो 800-900 फीट हम मानो प्राइवेट ज़मीन में निकाल के नदी में गिराने का काम किया। सर सरकार से कुछ शिकायत था? सरकार की शिकायत तो है ही, मानो शिकायत जितना करेंगे वो कम ही पड़ेगा। पीएचडी अपने माध्यम ले ले है, लाइट वाला अपने ही माध्यम से ले ले हैं, मनरेगा में भी काम है तो अपने ही माध्यम उसमें सर से एक चीज़ सुनाई पड़ता है सर कि स्ट्रीट लाइट में जो स्ट्रीट लाइट है कि मान लिया बहुत मैंने जो रेट मान लिया मार्केट में उसका कम है, यहाँ बढ़ा चढ़ा के उसका स्ट्रीट लाइट को अगर मान लिया हम लोग सरकार अगर ले बिल बनता है सर, नेट पर सर्च करें तो उस लाइट का कीमत मुश्किल से पड़ रहा है 12 से 15 हज़ार रुपया। लेकिन सरकार के माध्यम से जब से एजेंसी में गया है उसका रेट सीधे दोगुना हो गया, 32,000 31,000 के समथिंग अप्रोक्स उसका 12,000 वाला के 32,000, मतलब 15,000 के मान लिए 31,000 के आसपास हो रहा है। तो कंपनी के माध्यम से सरकार दे दी है। आज बिगड़ल है तो बिगड़ल है, चल रहा है तो चल रहा है, कब बिगड़ जाएगा इसका सुनवाइया कोई नहीं। हम लोग लिखित में देते देते थक गए। हर एक जगह पूरे बिहार का ही अप्रोक्स मामला है। चलिए परिचय दीजिए सर। एक और परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सतीश कुमार भारती, बेला पंचायत मुखिया प्रतिनिधि।